याद है ना, तुम्हें दरवाजा खोलना है। और ये मैं क्या कह रहा हूँ? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बेटी। आयशा को वो लोग अंदर ले गए हैं अल्ट्रासाउंड करने के लिए बाबा जान। ठीक है, आप सब लोग यहाँ बैठिए। आइए आइए। हेलो। वो आयशा को अंदर ले गए, हमें थोड़ी देर तक बता देंगे वो रजा भाई। हाँ ठीक है। खुश आमदीद शुक्रिया। बेटा। कैसे मोहसिन अंकल? अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो मेरी बच्ची। आराम से खड़े रहो। अरे हुरिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ नजमा। भाई अगर यहाँ कुछ भी गलत हो गया तो हम सब लोग मारे जाएंगे। मुझे भी यही लग रहा है। कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अब कौन आ गया? मेरे ख्याल में कोई और आया है। आप लोगों ने ये तो नहीं सोचा कि ये सब मेरे बगैर होगा? हाँ बिल्कुल। वेलकम निदा। ये आदमी कौन है? आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें यकीन दिलाकर जल्दी वापस भेज दूंगा। देखना, मैं उन्हें ज्यादा सवालात करने का मौका नहीं दूंगा। आप नहीं जानते डॉक्टर, मुझे हर हाल में प्रेग्नेंट नजर आना चाहिए। कैसे? ये सोचना आपका काम है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अगर आप लोग तैयार हैं तो अपनी फैमिली को अंदर बुला लीजिए, हम ड्रामा शुरू करते हैं। ठीक है, हमें आप पर पूरा यकीन है डॉक्टर भाई। देखो, मुझे अपने कैरेक्टर पे फोकस करने तो तंग मत करो। अच्छा, परेशानी वाली कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लिहाजा रिलैक्स रहो और लेट जाओ। सब लोग आ जाएं। हाँ चलो चलो उठो सब, ओकाशा आवाज दे रही है। आ जाए। हाँ चलो रेशमा। आइए मोहसिन अंकल। माशाल्लाह माशाल्लाह। आयशा मैडम, आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं। कितने लोगों को आपकी फिक्र है। जी डॉक्टर साहब, ये सब यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, दरअसल मैं अपना नवासा अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। जी हाँ, हम सब देखना चाहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हम ये अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। और अगर कुछ गलत हुआ तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। वाकई अगर कुछ गलत हुआ तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा। एक बात याद रखना डॉक्टर, हम यहाँ कोई गलत खबर सुनने के लिए नहीं आए। जी जी, मैं समझ गया। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर हमें ये प्रोसेस जल्दी करना होगा क्योंकि बच्चा छोटा है और कहीं वो डर ना जाए। डर जाएगा? ये कैसे हो सकता है भला? क्यों, वो नहीं डर सकता क्या? देखिए, मेरा तजुर्बा 20 साल से ज्यादा का है, तो बेहतर होगा आप मुझे ना सिखाएं। जी हाँ, आप लोग दखल अंदाजी मत करें, वो 20 साल से डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड है वो। वैसे हुरिया, तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए था। ये देखिए, नन्ना मुन्ना और प्यारा सा बच्चा। हाँ, हमारा बच्चा। क्या ये बच्चा हंस रहा है? अल्लाह, कितना छोटा सा बच्चा है। मगर भाभी किधर है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अरे यार, नजर तो आ रहा है, वो देखो छोटा सा। देखा, मुझे लग रहा है जैसे वो चल रहा है। खालदा देखो, ये हमारा पोता है। बाबा देखिए, बिल्कुल आपके जैसा है। तो और कैसा होगा? लेकिन समीर भाई, वो बाबा जैसा कैसे होगा? इसकी सफेद मूछें तो हमें नजर ही नहीं आ रही। मूंछों के बजाय बाल भी तो हो सकते हैं, क्या पता लड़की हो। हाँ हाँ नजमा, मुझे भी ये लड़की ही लग रही है। चलिए, अब आप सब लोग बाहर जाएं। आयशा मैडम के आराम का वक्त हो गया है। ज्यादा शोर इनके लिए अच्छा नहीं है। बहुत हो गया। बहुत खूब, तुम कमाल के एक्टर हो। तुमने इतना कमाल का ड्रामा बनाया कि सबने तुम्हारा यकीन कर लिया। ये तुम क्या कह रहे हो निदा? जरा सुनिए, आप एक एक्टर हैं ना? कौन से शो में आते हैं आप? क्या मैं? मेरे ख्याल से आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं एक डॉक्टर हूँ और 20 साल से इस फील्ड में हूँ। आखिर ये सब हो क्या रहा है यहाँ? तुमने यहाँ क्लिनिक का सेट लगाया हुआ है और यहाँ पे काम करने वाले सभी लोग एक्टर हैं, तो मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। निदा चुप रहो, चली जाओ यहाँ से। तुम हमें चैन से जीने नहीं दे सकती क्या? हाँ बिल्कुल आशा, मैं जा रही हूँ यहाँ से, लेकिन जाने से पहले मुझे कुछ खास करना है। मिस्टर इमरान, क्या आप यहाँ आएंगे प्लीज? क्या बात कर रही हो? ये यहाँ पर क्यों आया है? हाँ, कौन है ये? घबराओ मत करीम, ये कोई एक्टर नहीं है बल्कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि असली गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर इमरान। क्या आप इसका अल्ट्रासाउंड करेंगे? क्या मतलब? हमारा डॉक्टर काफी नहीं क्या? उसका 20 साल का तजुर्बा है, उसकी बात पे यकीन नहीं तुम्हें? हमें कैसे पता कि तुम्हारा डॉक्टर सही है या नहीं है? उठो आयशा, आप लोग इसको तंग करें, कहीं बच्चे को कुछ हो गया तो। हाँ हाँ ठीक है करीम, ठीक है।
अब हम इतनी दूर से यहाँ आ ही गए हैं तो किसी के दिमाग में किसी किस्म का कोई भी शक नहीं रहना चाहिए। मोहसिन बाबा ये जरूरी हाँ है क्या? जरूरी है। ठीक है, मुझे भी इन दोनों पर 100% यकीन नहीं है। ये डॉक्टर भी चेक करेगा, रज़ा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैंने कहा ना, ये डॉक्टर चेक करेगा तो क्या करेगा। मसला है आयशा, उन्हें चेक कर लेने दो। अम्मी इसके कहने पर मैं चेक नहीं करवाना चाहती। सब इतना कह रहे हैं आयशा, तो चेक करने दो ना। बस बहुत हो गया। मेरे 20 साल के करियर में कभी मेरी इतनी बेइज्जती नहीं हुई। कोई डॉक्टर के साथ ऐसा करता है क्या? जी हाँ, ऐसा कैसे हो सकता? आप रुकें जरा। चला गया हो तो? जी प्लीज डॉक्टर इमरान। क्या मैं शुरू करूं? हाँ भाई करो। आप आराम से लेट जाइए। मगर वो अभी हम लोगों ने बच्चा स्क्रीन पे देखा तो है ना? अच्छा बस मगर बाबा हम और क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि इस जैसा है या उस जैसा है ये। ठीक है करीम, ठीक है। ओफ, मुझे मूवमेंट नजर आ रही है। क्या? कैसी मूवमेंट? There's a baby. बहुत मुबारक हो, आप प्रेग्नेंट हैं। क्या हुआ? क्या? उठो। अरे ओ क्या निदा, यार, ये बेचारी तो बात बात पर बेहोश हो जाती अरे है। ये हंसने वाली बात नहीं है, संभालें इसे। आयशा, करीम तुम्हें क्या हुआ? तुम दोनों सदमे में क्यों हो? ये खुशी की खबर है। क्या मैं वाकई? हाँ प्रेग्नेंट है। अरे भाई ये तो अच्छी बात है, वो प्रेग्नेंट है। एक मिनट रुको जरा, लगता है कोई गड़बड़ हुई है। डॉक्टर इमरान, क्या आप इसे दोबारा चेक कर सकते हैं? नहीं, वो दोबारा नहीं कर सकते, ये बहुत खतरनाक होता है। निदा मैडम, तुमने मिसाल नहीं सुनी? जो किसी के लिए खड्डा खोता है उसमें खुद ही गिर जाता है। निदा साहिबा, ये प्रेग्नेंट हैं। 100 बार चेक करने से भी एक ही रिजल्ट आएगा। नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। निदा बेटी, निदा ये मशीन तुम अपने हाथ में ले लो और देख लो जो देखना चाहती हो तफसील से। बुरी बात। पता नहीं क्यों तुम लोग बार बार मेरे भांजे को तंग कर रहे हो। मुझे कुछ डाउट हो रहा है डॉक्टर। मुझे लगता है हमें एक बार फिर चेक कर लेना चाहिए, तसल्ली हो जाएगी हमारी। बस बहुत हो गया खालदा, ये हुई ना बात। अब दोबारा चेकअप नहीं होगा। आप जा सकते हैं डॉक्टर साहब, जाइए। बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मैं बस इतना कहूंगा, इस हालत में इन्हें भारी कामों से एहतियात करनी होगी। ठीक है आप डॉक्टर लोगों साहब। को एक बार फिर से मुबारक हो। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपका ओके, शुक्रिया तसल्ली डॉक्टर सबको। साहब। निदा बेटी, देखो तुम हमारे हाथों में बड़ी हुई हो, हमारी बेटी जैसी हो। तुम्हारे माँ बाप कई सालों से हमारे दोस्त हैं, इसलिए ऐसा मत करो बेटा। मैंने अभी कहा ना कि तुम हमारी बेटी की तरह हो, इसलिए तुम्हें ये जेब नहीं देता। तुमने हमसे कहा कि आयशा प्रेग्नेंट नहीं है, मगर तुम गलत साबित हुई। ये अच्छी बात नहीं। तुमने तो ये भी कहा कि करीम और आयशा ने झूठी शादी कर रखी है। ये इल्जामात बेबुनियाद हैं बेटी। और ये सब तुम कर क्यों रही हो? सिर्फ और सिर्फ करीम को अपनी झूठी अना के जोर पे हासिल करने के लिए। मेरी बात का यकीन कीजिए मोहसिन अंकल, इन्होंने झूठी शादी की थी। आप बात को समझ क्यों नहीं रहे? अब क्या कहे जा रही हो बेटा? तुमने कहा बच्चा नहीं है, जबकि हम सब ने अपनी आंखों से देखा और हमें ये खबर तुम्हारे अपने ही डॉक्टर ने सुनाई है और तुम्हें उस पर यकीन नहीं आ रहा। बेटी मैं तो हैरान हूँ। अगर ये सब तुम अपनी शादी के लिए कर रही हो तो याद रखना, ऐसी शादी कभी कामयाब नहीं होती। ऐसी शादी का कोई फायदा नहीं। मैं भी ऐसी शादी के हक में नहीं हूँ। मैं करीम से एग्री करता हूँ, इस सब में कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ इस मौके पे मैं तुम्हें भी गलत कहूंगा करीम, क्योंकि तुमने आयशा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जो कि तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। सबको प्यार होता है और सब उसके पीछे भागते हैं, मगर इतना तेज नहीं कि कोई पकड़ ही ना पाए। ऐसा मत करो बेटा, प्यार करने वाले ऐसे नहीं किया करते। अच्छा तो ठीक है, अब तय रहा, ये सब यहीं खत्म करते हैं। अरे वाह मोहसिन अंकल, आपने तो वाकई कमाल कर दिया। आखिरी बॉल पर सिक्सर लगाकर सबको खामोश कर दिया। मैं भी तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ। बात है ही ऐसी। अरे यार चुप रहो। जी ठीक मेरे है। ख्याल से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहसिन भाई। अगर ये सुलह करना चाहते हैं तो अपने बच्चे के लिए इनको अभी करनी चाहिए। बिल्कुल अम्मी जान, इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। मेरी तो दुआ है कि ये दोनों अभी सुलह कर लें जल्दी से। मुझे भी लगता है कि बच्चे की नशोनुमा के लिए ये सुलह जरूरी है। समीर, अब हम यहाँ आए हैं तो डॉक्टर से पूछ लो कि हमारी बच्ची कब पैदा होगी। और ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारा केस इनसे काफी मुख्तलिफ है। और हाँ, आज के बाद करीम तुम खुद आयशा का ख्याल रखोगे। आज से तुम इसके लिए वक्फ हो चुके हो। तुम जो करोगे सिर्फ इसकी खुशी के लिए। और इस बात का ख्याल रहे कि मेरा पोता बिल्कुल भी इन हालात में बड़ा नहीं होगा। तुम लोगों ने शादी करनी है या नहीं ये तुम जानो, और वैसे भी ये तुम दोनों का आपस का मामला है, प्यार से तय कर लेना। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि किसी भी कीमत पर
मैं अपने पोते के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। और हाँ भाभी, आप भी सुनिए, आयशा पर ज्यादा जोर मत डालिएगा, ठीक है? आप तो जानती है ना कि आजकल के बच्चे हमसे भी ज्यादा अक्लमंद हैं। ये खुद फैसला करेंगे कि साथ रहना है या फिर अलग इख्तियार करनी है। ठीक है, मैं समझ गई मोहसिन भाई, आप परेशान मत हो। क्या आप लोग कुछ और लेंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया। तो तुम पहले से जानती थी? मुझे बिल्कुल नहीं पता था, और अगर मुझे पता होता तो मैं ये सब क्यों छुपाती भला? तुम छुपाती, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बहुत खूब। वजह तो कोई भी हो सकती है। मुमकिन है तुम्हें इतनी खुशी ना हुई हो जितनी कि मुझे हुई है। क्या बात है, तुम तो बहुत अक्लमंद इंसान हो करीम। वाह। यानी तुम्हें नहीं पता था? कहा ना मुझे नहीं पता था, अब लिख के दूं क्या? ठीक है, मान लेते हैं। देखो, मेरा मकसद तुम्हें डराना था। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरा मजाक हकीकत बन जाएगा। तुम मुझे डराना चाहती थी, लेकिन तुम वो शिकारी हो जो खुद शिकार हो गई है। देखो करीम, तुम दांत निकाल रहे हो, कुछ अंदाजा भी है? हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। हाँ बिल्कुल यार, आप बन गए मैं, लेकिन तुम मुझे 2 दफा झटका दे चुकी हो। मुझे पहली बार लगा। मगर ये सिर्फ शुरुआत है, तुम जरूर आगे जाकर बेहतर हो जाओगी। करीम, ये बताओ अब होगा क्या? देखो, मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, करीम भाग जाएगा। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, हम दोनों मिलके बच्चे को पालेंगे और क्या करेंगे। अब से हम हर चीज अपने बच्चे के लिए करेंगे। करीम, मुझे याद नहीं कि उस रात क्या हुआ। क्या वाकई हम दोनों से ऐसा कुछ हुआ है? देखो, मुझे कुछ कुछ याद है, लेकिन जब तुमने कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो मुझे लगा कि शायद वो सब मेरा ख्वाब था, इसलिए। वैसे तुम मेरे बारे में कैसे ख्वाब देखते हो? हाँ, मुझे ख्वाब आते थे, लेकिन अब नहीं आया करेंगे क्योंकि अब तो हम दोनों साथ हैं और इसकी एक ठोस वजह भी मौजूद है हमारे पास। अब हम दोनों पर ये जिम्मेदारी पड़ चुकी है, इसलिए हमें मैच्योर होना होगा और लड़ाई झगड़ा खत्म करना होगा। अब हम माँ बाप बन चुके हैं। हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं वाकई लड़ती हूँ और ये लड़ाई मेरी अपने आप से है, तुमसे नहीं। अब हम माँ बाप बनेंगे, वाकई में। वाह भाई वाह, बाप बन चुका हूँ मैं यार। मैंने सोचा मैं उसका दोस्त बन के रहूंगा। आयशा उस पर पाबंदियां लगाएगी, पता है, उसको बाहर खेलने में नहीं जाने देगी और उस पर बात बात पे गुस्सा होगी। खैर, मजाक एक तरफ, जब वो पैदा होगा तो मैं उससे बहुत प्यार करूंगा, आयशा की तरह बिल्कुल नहीं। आयशा जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा तो और भी गुस्सैली होती जाएगी। वो की शेरनी बन जाएगी वो। लेकिन वालिदैन की अलहदगी अच्छी नहीं। अगर औरत किसी और शख्स से शादी कर ले भाई, तो बच्चा उसे अपना बाप समझेगा, जैसा कि अहमद अंकल ने किसी के बच्चे को पाल लिया। ये तुम क्या कह रहे हो भाई? अहमद अंकल कौन? अरे भाई, मैं तो सिर्फ एक मिसाल दे रहा था तुम्हें। हो सकता है वो साबरी को बाबा कहे क्योंकि आयशा उससे मिलेगी। क्या हो गया भाई? मेरा बच्चा अहमद और साबरी से क्यों मिलेगा? भाई, तुम उसके साथ ना हुए तो ऐसा ही होगा, लेकिन अगर तुम साथ हुए तो बच्चा तुम्हें ही बाबा कहेगा। ठीक है, मैं कुछ कुछ समझ गया, लेकिन भाई तुमसे ये बात करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे कोई और चाहिए जो इस जज्बे को समझता हो। अम्मी। आयशा अम्मी। क्या मैं वाकई माँ बनने वाली हूँ? आयशा बेटी। आयशा बेटी रुको, हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। आयशा। मैं आप सबके सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन एक एक करके, लड़िए मत, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगी तो हो सकता है आप आपस में लड़ पड़े। देखो, तुम गुस्सा किए बगैर जवाब दोगी ना? क्यों, मैं क्यों गुस्सा होंगी? दरअसल बात यह है बेटी कि हम जब भी तुम्हें मिलते हैं तुम गुस्से में हवा के घोड़े पर सवार हो जाती हो। हाँ, वो वक्त के साथ साथ है, लेकिन आज गुस्सा नहीं करूंगी। पूछे जो आप लोगों ने पूछना है, मैं सब जवाब दूंगी। सब रुको, मैं पहले पूछूंगी। चलो, तुम पूछ आयशा लो। बेटी ये बताओ, ये बच्चा करीम का ही है ना? अरे आंटी, ये कैसी बातें कर रही हैं? उसी का है, करीम का बच्चा है ये, और करीम जैसा है। ये बताओ, ये सब तलाक से पहले हुआ या बाद में? फिरदौस, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ठीक है, मैं आप सबके सवालात के जवाब दे रही हूँ, लेकिन समझ लीजिए कि ये सवाल मैंने सुना ही नहीं। ये मेरा करीम की आपस की बात है, इस पे मैं कुछ भी कहना नहीं चाहती। हाँ ठीक है, समझ के हम ध्यान रखेंगे। हाँ, अच्छी बात है। बच्चा हादसाती तौर पर हो रहा है या प्यार की निशानी है तुम दोनों की? प्यार की निशानी। दोबारा शादी कब कर रहे हो दोनों? पता नहीं, अभी हमने इस पर बात नहीं की, लेकिन जो भी फैसला करेंगे आपको बता देंगे। अच्छा, रजा की रजामंदी ली? मैंने बताया ना कि
हम जब भी कोई फैसला करेंगे रजा भाई की रजामंदी भी ले लेंगे, उसके बाद आपको भी बता देंगे। आयशा, मैं तो कहूँगी कि रजा को सच बता दो, तुम तो उसे अच्छी तरह जानती हो। अगर इस उम्र में मेरा भी बच्चा होता हो तो वो तो उसमें भी दखल माशाल्लाह, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल का है। जानती हैं, मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं करेगा। जब भी मैं कोई फैसला करती हूँ तो हर किसी को मानना पड़ता है। अभी तो तुम रुक जाओ ना। आप जानते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब और सवाल मत करें। अच्छा चलो ठीक है, आराम से इसे जाओ रोको। तुम। अरे मैं क्यों रोकूं, वो मेरी जान ले लेगी। अरे मैं अभी जाकर अपनी बेटी को बताती हूँ। अरे उसे क्यों बताने जा रही हो? कुछ छोड़ो, मेरी रुकने वाली, जाओ बताओ जाके। आ जाओ आ जाओ। पूछो मुझसे, कोई भी मुश्किल है तो बताओ। मेरा बच्चा पैदा होगा, है ना? हाँ, होगा। क्या तुम तैयार हो? इसके बारे में मुझे नहीं मालूम भाई। मुझे एक तरफ अंदर से अजीबोगरीब फीलिंग्स आती हैं कि मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँगा भाई। मेरे भाई, ये तो बहुत अच्छा एहसास है। और दूसरी तरफ भाई मुझे भाई मुझे नहीं पता, आप उस फीलिंग के बारे में जानते होंगे। मुझे भी इसका सही से अंदाजा नहीं हुआ था, लेकिन मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। हाँ वाकई। हाँ, यकीन मानो मुझे बहुत घबराहट होती थी और मेरा सांस भी फूल जाता था, लेकिन मैंने इसका एहसास किसी के सामने जाहिर नहीं किया, क्योंकि हुरिया मुझे झंझोड़ के मुझे पूछा करती थी कि बताओ समीर, तुम्हें ये बच्चा चाहिए कि नहीं। जी जी ऐसे ही। हाँ बिल्कुल करीम, मैंने वो सारे एहसासात महसूस किए हैं और अब भी उनमें जी रहा हूँ मैं। ऐसा है भाई। जानते हो, जब मेरी बेटी पैदा हो जाएगी ना, तब मुझे एहसास होगा कि वाकई मैं बाप बन गया हूँ। जब मैं अपनी बेटी को हाथों में उठाऊंगा तो लगेगा कि पूरी कायनात समेट ली हो। लगता नहीं कि उसके अलावा मुझे कुछ और भी नजर आएगा। और तुम्हें ये पता है करीम के मुझे आज भी अम्मी की खुशबू बहुत अच्छी तरह याद है। जानते हो, जब मैं अपनी बेटी को अपने दोनों हाथों में उठाऊंगा तो मुझे अम्मी की खुशबू आएगी, और मुझे यकीन है इस बात का। आप सही कह रहे हैं भाई। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि एक अच्छा बाप बन सकूं आपकी तरह। लेकिन कभी कभार मुझे इस मामले में अपने आप पर यकीन नहीं रहता। ये कैसे हो सकता है? तुम मोहसिन येतर के बेटे हो और समीर येतर के भाई हो। अच्छा बाप बनना हमारे खून में है। जी वो तो सही है, लेकिन शायद मुझे हालात ने काफी कमजोर कर दिया है भाई। देखो भाई, तुम एक अच्छे बाप बनोगे, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेहनत करना होगी। मिसाल के तौर पे मैं घर आते ही फौरन हुरिया के पेट के आगे झुक जाता हूँ, अपनी बेटी से बातें करता हूँ और सब कुछ बताता हूँ उसे। पर आप ऐसा क्यों करते हैं? इसकी कोई वजह है? करीम, मुझे प्रेग्नेंट औरतों के बारे में काफी मालूमात हो चुकी हैं। माँ के पेट में ही बच्चा जल्द ही सुनना, समझना और महसूस करना शुरू कर देता है। हमें बस उसे ये एहसास दिलाना होता है कि उसका बाप भी उसके साथ है। जी ये तो अच्छी बात है भाई। तुम तो जानते हो ना, मुझे बिला वजह दखल अंदाजी करने की आदत नहीं, लेकिन इस मामले में मैं नहीं रुकूंगा। सच कहूं तो ये बात सबसे अहम है करीम। मुझे खुल के बताए ना। ऐसा लगता है कि तुम्हें आयशा से शादी करने की जल्दी नहीं है, तो ठीक है, मत करो शादी इतनी जल्दी। लेकिन यार, मेरे भतीजे को माँ और बाप दोनों के साए में परवान चढ़ाना, उसे बताना कि उसका बाप भी उसके साथ है। फिक्र मत कीजिए भाई, मैं आपके भतीजे को अच्छी जिंदगी देने के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। देखिएगा आप। ये हुई ना बात। मैं ऐसे ही करूंगा, बल्कि मैं अभी जाके शुरू करता हूँ। करीम, किधर जा रहे हो तुम? अच्छा हुआ कि मैंने आपसे बात की। शुक्रिया समीर भाई, अब मैं चलता हूँ। हाँ। मेरी प्रिंसेस क्या कर रही होगी? आयशा मैडम, कैसी हैं आप? ठीक है? डॉक्टर साहब, आप खैर से आए हैं ना? कोई मसला तो नहीं है? जी हाँ, जैसा कि आप जानती हैं कि मैंने आपकी मदद की ये साबित करने में कि आप प्रेग्नेंट हैं। क्या मतलब है आपका? आप ये नहीं जानती? देखिए, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, ये बता रहा हूँ आपको। क्या मतलब है आपका? क्या वाकई मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूँ, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। देखिए, अभी आसपास कोई भी नहीं है, तो मैं ड्रामा क्यों करूँगा भला? ठीक है, तो फिर खुल के बात करें। आयशा मैडम, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ और मैं आपके भाई के गुस्से को भी जानता हूँ, और उस वक्त तो मैं भी बहुत डर गया था। हाँ, मैं उनके गुस्से को जानती हूँ। और वहाँ आपके बाकी घर वालों की हालत भी मैं समझ गया था। तो फिर ये आपने सिर्फ ये मेरी मदद के लिए कहा कि मैं हामला हो गई हूँ? आप ही बताइए, और भला मैं क्या करता? मुझे जो उस वक्त सही लगा मैंने तो वही किया, और बिना सोचे समझे आपकी मदद कर दी।
जी शुक्रिया आपका। देखिए आयशा मैडम, मैं तो यही कहूंगा कि आप ये सारी बात अपने शौहर को बता दें तो बेहतर रहेगा। मैंने जो किया वो प्रोफेशनली बहुत गलत था, लेकिन इसलिए करना पड़ा ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। आप समझ रही हैं ना? जी मैं समझ सकती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। मेरा मतलब है आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसका बहुत शुक्रिया। एक तो ये लड़की बार बार गायब हो जाती है और बताकर भी नहीं जाती। भाभी देखिएगा, वो दोबारा शादी जरूर करेंगे। मुझे यकीन है वो इस वक्त शादी की शॉपिंग कर रहे होंगे। काश ऐसा ही हो। कसम से अगर ऐसा हो जाए तो मेरे कंधे से एक बड़ा बोझ उतर जाए। उसके बाद बाहर मुझे जो गरीब भी मिलेगा उसकी मदद करूंगा मैं। बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है? मुझसे बड़ा गरीब कौन है? मुझे शॉपिंग करवा दे, मुझे ही कुछ ले दे, दुआएं दूंगी आपको। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? जिसका जो भी जी में आए कहे जाता है बस। आ गई। अरे आओ आयशा, आओ थोड़ी चाय पी लो बेटा। अम्मी चाय इसके लिए ठीक नहीं है, इससे आयरन और विटामिन की जरूरत है। मैं इसके लिए दूध उबाल देती हूँ। आओ आयशा, यहाँ आओ, यहाँ बैठो मेरे पास। आयशा यहाँ सोफे पर बैठ जाओ और हम इसके पीछे तकिया रख दो। आओ आओ, यहाँ बैठ जाओ। हाँ, यहाँ आराम से बैठ जाओ। क्या बना बताओ आयशा, क्या किया तुमने? फैसला क्या किया है? शादी कब हो रही है? नहीं भाई, अभी हमने कोई फैसला नहीं किया। मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करने जा रही हूँ। हाँ जाओ मेरी जान। ना वो इसे अपनाएगा और ना ही यहाँ से लेकर जाएगा। रज़ा चुप हो जाओ, चुप। कैसे खामोश हो जाऊं मैं? वो उम्मीद से है। इस वक्त उससे बात करना क्या मुनासिब होगा? समझा करो बेटा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जाती वाकया है, मैं कैसे खामोश हो जाऊं? इतनी बड़ी बात को मैं हजम कैसे करूं? बताओ कैसे खामोश रहूं? हम अपने भाई को बाहर जरा वॉक के लिए ले जाओ। क्या मैं कुत्ता हूँ नजमा? मैंने ये नहीं कहा रज़ा। भाई उठिए, चलिए मेरे साथ जाइए। बाहर चलकर चहलकदमी करते हैं। भाई ये आपकी जिद करने वाली आदत किसी को पसंद नहीं है। अब आप एक लफ्ज नहीं बोलेंगे और हम दोनों चहलकदमी करने जाएंगे। जो भी उठता है कहता है चुप रज़ा, चुप रज़ा। आप बस जूते पहनिए और चलिए। हम आयशा से बात करें क्या? नहीं नहीं, अभी वो आराम कर रही है, हम उससे बाद में बात करेंगे। बाहर चलिए, थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाएगा आपका। देखें अभी अभी बारिश हुई है, मौसम खुशगवार हो गया है, इससे आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। क्यों, क्या ख्याल है? अच्छा चुप हो जाओ आप। हाँ, अरे वाह करीम भाई, खुशामदेद। बहुत शुक्रिया अरहम, बहुत शुक्रिया। मुझे देखने दीजिए जरा। ओह क्या बात है। खैरियत है करीम? माफ कीजिएगा। खैरियत है? रजा भाई, मुझे आयशा की फिक्र हो रही थी इसलिए मैं आ गया। अब वो दो जाने हैं इसलिए मिलने चला है। अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। चलो आओ ना अंदर चलो, तुम्हारा अपना घर है। देखा भाई, इसे पता है कि ससुराल खाली हाथ नहीं जाते। मेरा शेर बहनोई। ये अब यहाँ क्यों आया है? रजा भाई वो दोनों कोई पहली बार तो नहीं मिल रहे। मुझे ये समझ नहीं आती आखिर आप नाराज क्यों हैं? वो इसे ले जाए ना फिर। अच्छा चलिए आइए अंदर चलते हैं। करीम काफी महंगी महंगी चीजें लेकर आया है। तुम लोगों ने बैग देखे? इस तरह जूते उतार देते हैं जैसे कभी पहनने ही नहीं। करीम, अरे आओ ना अंदर आओ। कैसी हैं आप भाभी जान? ओ अम्मी कैसी हैं आप? ठीक हैं? कहीं आपको तंग तो नहीं किया? नहीं तो नहीं, तुम हमें कहाँ तंग कर सकते हो? देखा नहीं वो किस तरह बैग भर के चीजें लेकर आया है? देख रही हूँ। आओ ना बेटा बैठो। आयशा घर नहीं आई है क्या? वो कहाँ है? अरे यही है, अपने कमरे में है। हाँ, वो सो तो नहीं रही? तो ठीक है मैं घर चलता हूँ, बाद में आ जाऊंगा। अरे नहीं, आयशा करीम आया है, जरा देखो इसके हाथ ये में मुझे दे दो। मैं चाय बना लेती हूँ। वैसे भी बाकी सामान तो तुम ले ही आए हो। चलो और हम आओ किचन में मेरे साथ चलो। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बस अभी चाय लाती हूँ। हाँ मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और तुम्हारी फेवरेट चीजें भी लेकर आया हूँ यहाँ। हाँ, हम सैंडविच बना रहा है। अरहम ले भी आओ ना। भला इस सब की क्या जरूरत है? और मैं ये सब खाती भी नहीं। मैं तो सिर्फ पनीर खाती हूँ अम्मी, और वो इन चीजों में है ही नहीं। बेटी तुम मुझसे क्यों झगड़ा कर रही हो? देखो कितने प्यार से लाया है सब कुछ तुम्हारे लिए। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं कि मुझे इसका ख्याल नहीं आ रहा था, बस सोचा सही वक्त पे जाऊंगा। अम्मी ये सही कह रही है, खामखा जहमत की इसने कोई जरूरत नहीं थी। मैं ऐसा करती हूँ कि ये सारी चीजें ले जाकर फ्रिज में महफूज कर देती हूँ। रोज थोड़ा थोड़ा खिलाऊंगी अपनी बेटी को। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छी तरह से जानती हैं मैं खाने पीने की शौकीन नहीं हूँ। मुझसे ये सब कहाँ खाया जाएगा? अरे मेरी बच्ची, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें विटामिन की जरूरत है। जी मैं काफी मल्टीविटामिन ले आया हूँ और अगर ये खत्म हो जाएंगे तो मैं और भी ले आऊंगा। ये गैर मुनासिब है कि वो खरीदे, हम नहीं खरीद सकते क्या?
अब तुम्हें जो भी चाहिए तुमने मुझे बताना है, ठीक है ना मेरी बहन? समझ गई? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? ये लीजिए भाई, ये आपके लिए। अब ठीक है। उफ अल्लाह अरहम, ये तुमने किस तरीके से चिकन सैंडविचेस बनाए हैं, तौबा। आपने देखा, ये चिकन ब्रेड बिल्कुल रंगीन है। पहले तो मैं ये समझा था कि ये कोई खिलौना है शायद। अरहम, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सारी चीजें आयशा के लिए हैं, तुम क्यों खराब कर रहे हो ये सब? मेरे ख्याल से आयशा तुम भी कुछ खा लो, तुम्हारा भूखे रहना ठीक नहीं। देखो आयशा, तुम्हें ये सब खत्म करना है। ये तुम्हारे लिए और होने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। जी भर के खाओ। अरे बेटी, मैं तो कहती हूँ जितना जी चाहता है खूब पेट भर कर खाओ। अब जितनी भूख होगी उतना ही खाऊंगी ना मैं। मुझे बिल्कुल ये बात अच्छी नहीं लगती कि हर वक्त जाहिलों की तरह खाते रहो। सबको पता तो है। परेशान मत हो, नॉर्मल है ये। इस हालत में रवैये का उतार चढ़ाव मामूली बात है। ये बिल्कुल लहरों की तरह, एक दिन वो उदास होगी और दूसरे दिन खुश। लेकिन हमें जब वो गुस्से में हो या वो खुश हो तो दोनों सूरतों में थोड़ा नॉर्मल बिहेव करना। ये बात तो तुम्हारी वाकई ठीक है। और इस सब के लिए शुक्रिया अरहम भाई। सबसे पहले तो आप मुझे एक इंसान समझिए, क्योंकि इंसान ही प्रेग्नेंट होते हैं। और याद रखिए कि मैं वही आयशा हूँ, पहले जैसी आयशा। आपका एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल मुझे परेशान कर रहा है। और हाँ, मैं सिर्फ प्रेग्नेंट हुई हूँ, बीमार नहीं। नॉर्मल है, बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल है। अपने भाई से सीखा मैंने कि कैसे निपटना है इससे। फिक्र मत करें। अब मेरी एक बात सुनिए, ये 9 माह आपसे किसी कीमत पर गुस्से में नहीं गुजर पाएंगे। तो फिर ये 9 महीने अपने घर में जाके रहे। अच्छा ठीक है। करीम बेटा, तुम ऐसा करो, आयशा के पास अंदर कमरे में चले जाओ। मुझे बात करनी चाहिए। आप लोग सुकून से खाइए। नहीं, मेरे ख्याल से इस झूठ पर अब मैं मजीद पर्दा नहीं डाल पाऊंगी। मुझे चाहिए कि मैं अभी जाकर करीम को सारी हकीकत से आगाह कर दूं। आयशा, 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 तुम जानती हो ना, अब मैं और तुम्हारी फैमिली लंबे अरसे तक साथ रहेंगे। आप चलें। प्लीज करीम, हाथ मत लगाओ, दूर बैठो तुम। हाँ सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा तो। करीम, बात अच्छा लगने की नहीं है। फिर क्या है? बात दरअसल कुछ और है। तुम्हें याद है, हमने यही डिसाइड किया था ना कि सारी जिंदगी एक दूसरे का बोझ मिलजुल कर उठाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा है जिसका बोझ सिर्फ मुझ पर देखो, मैं है। ये समझ सकता हूँ आयशा, ये तुम्हारे लिए आसान नहीं और हो भी कैसे सकता है। पहले तुम्हारा जिस्म पूरी तरह से बदल जाएगा, उसके बाद तुम जवानी से पुख्तगी की तरफ जाओगी। और मुझे मालूम है कि हार्मोन्स की वजह से तुम्हारे बिहेवियर में भी अप डाउन आता रहेगा। करीम, मुझ में ये सारी तब्दीलियां उसी सूरत में आ सकती हैं ना अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं आज डॉक्टर से मिली थी। हाँ, उस पे भी मैंने पूरी रिसर्च की है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना? देखो करीम, प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे कुछ बोलने का जो मौका बातें तो हम दो। कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बात को समझो। अगर हम कोई सरगोशी भी करते हैं तो वो आवाजें बच्चे के कान में जाएंगी। इसलिए अगर हम इसी तरह से लड़ते रहे तो उस पर बहुत बुरा असर होगा। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं अब यहीं पे हूँ, साथ हूँ तुम्हारे। मैं यहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए ना। हाँ बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए। करीम, दरअसल मैं अपने बच्चे का साथ दूंगा। हटाओ इसे, मुझे हुआ? हाथ मत लगाओ।